हमने माना कि तगाफल न करोगे, लेकिन खाक हवज जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अरमगान के हाथ में वो गिफ्ट पैक था जो उरूश उसके हाथ में ज़बरदस्ती थमाकर भाग गई थी। अरमगान इसे हैरत से देख रहा था। सिन्फ मुखालिफ की अपनी तरफ तवज्जो से वो बेखबर नहीं था। कॉलेज में और उसके अपने डिपार्टमेंट में अक्सर लड़कियों की तरफ से इसे तहाइफ मिलते रहते थे जो आज तक उसने कबूल नहीं किए थे। लेकिन उरूश मकोस सवालिया, उसकी तरफ से वो कभी उस हरकत की तौक़े नहीं कर सकता था। और फिर उस पागल लड़की ने इसे मौके भी तो नहीं दिया था। अरमगान ने वो गिफ्ट पैक ये सोचकर रख लिया था कि मौके महल देखकर इसे ये वापस कर देगा। यही सोचकर उसने गिफ्ट पैक फ्रंट सीट पर डाल दिया था। और अब तयस्सुस के मारे अरमगान ने इसे उलट पलट कर देखा तो छोटे से उस कार्ड पर बड़ा दिलनशीन सा इजहार था जिसे पढ़कर वो ठटक गया। उसने चंद लम्हे लिए सोचने के लिए और उसके सामने नरोस सी उरूश का चेहरा घूम गया। खुद अरमगान के चेहरे पर मुस्कुराहट खेल गई जिसे महसूस करके वो खुद पर ही हंस दिया। तब उस पर इंकशाफ हुआ कि कुछ देर पहले उस पर भी वारदात कल्बी गुजर चुकी। फिर उसने कुछ सोचकर कार्ड पर लिखा नंबर प्रेस किया। उरूश ने धड़कते दिल के साथ कॉल रेसियो की। हेलो, मैं अरमगान बात कर रहा हूँ। जी, मैंने पहचान लिया। कैसे हैं आप? उरूश ने कहकर जुबान दांतों में दाब ली। अरमगान के लहजे ने उसकी धड़कनें बेतरीब कर डालीं। कल तक तो ठीक था मगर अब नहीं हूँ, अरमगान ने झट से कह दिया। उरूश का सारा खून समटकर चेहरे पर छा गया। मुझे बैठे बैठाए बेचैन करके अब आपने बेनियाजी की चादर ओढ़ ली। वाह, ये खूब रही। अरमगान का अंदाज जिताता हवा सा था। जी आप क्या कह रहे हैं? उरूश की सारी तेजी व तरारी सिर्फ वासिफा पर चलती थी। अब कहना कहलाना क्या, मेरी सोचों पर तो तुमने कब्जा कर लिया है। ये किस उलझन में डाल दिया? उरूश, मैंने तो कभी तुम्हें इस तरह देखा भी नहीं था। एक बात कहूं? जज जी। उरूश खामोशी से और सर्प दौड़ती धड़कनों के साथ इसे सुन रही थी। अगर वाकई ये कोई शरारत नहीं और जो मैं समझा हूं तो एक बार अपने मुंह से मेरा नाम ले दो, और अगर नहीं तो खामोशी से काल खत्म कर देना। मेरा दिल ऐसी शरारत को सह नहीं सकेगा। प्लीज। उरूश एक लम्हे को साकत हुई। क्या खूबसूरत लहजा था और इजहार का तकाजा करता हवा क्या हुसन अंदाज। उसने ठंडे पड़ते हाथ संभाले और मुश्किल उसका नाम पकारा। अरमगान। और वो तो जैसे निहाल ही हो गया। थैंक्स उरूश, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो और आखिरी भी। उरूश ने खट से काल बंद कर दी। इसे उस खुशी को संभालने के लिए वक्त चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ अरमगान आ भर कर रह गया। अरमगान मियां सच कहा है, चचा गालिब ने इश्क की राह इंसान को नकमा ही करती है। वो किताबी परे करके रोश का तस्वर आंखों में सजाए बेसद पड़ गया। डश 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 डश। तमही क्या जरूरत थी आफान के मुंह लगने की? तमही अंदाजा है उस तरह मेरी कितनी इंसल्ट होती है। कर्नशीस पर खफा हो रही थी। इंसल्ट तो जो वो करता है उससे तो बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हवज जाती है न तुम्हारी। शीस का गसा अभी कम नहीं हुआ था कि कर्ण के अल्फाज से मजीद खोला गए और कर्ण के चेहरे का रंग बदल गया। समझने की कोशिश करो शीस, लोगों में मेरा नाम मौजू बनता जा रहा है। मैं आफान को फ्यूर नहीं कर रही, मैं तो उससे इतनी नफरत करती हूँ शायद ही कोई किसी से करता हो। लेकिन तुम भी तो अपने राय पर गौर करो, उस तरह उससे लड़ झगड़ कर तुम मजीद मेरा तमाशा बना देते हो। कर्ण ने नरम लहजे में इसे समझाना चाहा। तो फिर तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? आए दिन वो तुमसे बदतमीजियां करता रहे और मैं चुप बैठा रहूं, बर्दाश्त कर जाऊं बुज़दिल बनकर। शीस पर कर्ण के लहजे का असर हवा था, न लफ्ज़ों का। मैंने ये कब कहा, लेकिन उस मसले को सलीक़े से भी तो हल किया जा सकता है बातचीत के ज़रिए, तमाशा बनाए बगैर। कर्ण ने अपनी सी एक और कोशिश की। पता नहीं तुम किस सलीक़े की बात कर रही हो, मेरे लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त है कि आफान जैसा शख्स अपनी गलीज़ ज़ुबान से तुम्हारा नाम भी ले। उस मामले में बर्बारी दिखाना मेरे नज़दीक बुज़दिली और बेगैरती है। शीस कुछ सुनने का रवादार नहीं था। कर्ण ने शिकस्त-खुर्दगी से इसे देखा और गहरी सांस खारिज करके बोली, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो कुछ तुम करते हो उसकी वजह से पराई ज़ुबानों पर मेरा नाम आ जाता है। ओके, फिर तुम बताओ उसका क्या हिल है? एक गुट्टिया शख्स मेरी होने वाली बीवी का हाथ पकड़ ले, उसके बारे में गुट्टिया अल्फाज इस्तेमाल करे
उसके लिए गुट्टिया जज्बात का इजहार करे, और मी हलम, बर्दबारी, सुबर, शकर और सलीक़े झाड़ता हवा उससे मज़ाकरात करता रहूं के काइंडली अपना दिमाग दरस्त कर लीं, वरना हम इतने कमज़ोर हैं कि आपकी बेहुदगी का जवाब उस तरह नहीं दे सकते जिसके आप मुस्तहक़ हैं। कर्ण ने कुछ कहना चाहा लेकिन शीस जारहाना अंदाज में दोबारा बोल उठा। सनो कर्ण, जब किसी मुल्क के बॉर्डर पर हमला होता है न, तो फोर्स फायर का जवाब फायर से ही देती हैं। अगर उस वक्त वो खड़ी तकरीरें बगाड़ती रहीं तो मुखालिफ फौज सरहदी तोड़ती हुई अंदर तक घसाई। फौरी तौर पर दुश्मन को उनकी हदूद याद करवाने के लिए इंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। मज़ाकरात का मरहला बहुत बाद की बात है। शीस अपनी तकरीर झाड़कर पश्तफीर कर खड़ा हो गया। बिज़ाहिर वो चुप हो गया था मगर उसके अंदर का जोश दह दह कर सांसों की शक्ल में बाहर आ रहा था। कर्ण ने बेबसी से इसे देखा। कैसे समझाऊं, शीस का पागलपन हमेशा से ही उसके के लिए एक चैलेंज रहा था। समझने की ज़रूरत मुझे नहीं तुम्हें है कर्ण, हुसके तो मेरी बात समझो और रियलाइज़ करो। एक थप्पड़ पड़ने पर दूसरा गाल आगे नहीं किया जाता। जारहीत का जवाब दिफा है, और जिस नुईद की जारहीत होगी दिफा भी इन्हें सकूमी करना पड़ता है। कर्ण ने तंग आकर हथियार डाल दिया कि न वो शीस को समझा सकती थी, न वो कुछ समझना चाहता था। चंद लम्हे खुद को देने के बाद उसने कर्ण को शान से थामा। तुम समझती क्यों नहीं, तुम मेरे लिए अहम हो, जिंदगी से भी ज्यादा अहम। मैं तुम्हारे नाम तक पर जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी मोहब्बत क्यों समझ नहीं आती कर्ण। शीस के लहजे में बेबसी थी। आती है शीस, बस मुझे रसवाई से बहुत डर लगता है, और तुम्हें खुदीने का खौफ हमारे दरमियान आखड़ा होता है। मैं सोचना भी नहीं चाहती अगर तुम्हें कुछ हवज जाए। बस इतनी सी बात तुम समझ नहीं रहे। शीस ने इसे खुद में छपा लिया। तो फिर आज से अपना हर खौफ मुझे दे दो। वादा करता हूँ किसी डर, किसी सवाल की आंच भी तुम तक नहीं पहुँचने दूंगा। तुम्हारी तरफ उठने वाली हर अंगली, हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब है मेरे पास। और उसके हाथों की पश्त थपथपा कर बाहर निकल गया था। ऐसी ही थी उसकी मोहब्बत, पल में कुर्बत, पल में दूरी। उसकी नज़रें खाली दहलीज पर जिम कर रह गईं। कर्ण ने अब उस मसले को दूसरे रुख से हिल करने का सोचा था। डश 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 डश। हेलो अरमगान, कर्ण ने होले से कहा था। कर्ण बात कर रही हैं? अरमगान ने कन्फर्म करना चाहा। जी मैं ही बात कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं? कर्ण ने संभल कर पूछा। आप मिलना चाहती हैं? अरमगान ने उलझ कर पूछा, और वक्त देखा। रात के 9:30 बज रहे थे। उसकी ज़रूरत नहीं, मुझे बस बात करनी है अगर आप फारिग हूँ तो। कर्ण ने इसे वजाहत दी। जी मैं सुन रहा हूँ। वो हमा तनगोश हो गया। प्लीज़ मुझे गलत मत समझेगा लेकिन आप कॉलेज में होने वाली हर बात शीस से मत शेयर किया करें। उससे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। कर्ण ने वाज़ लफ्ज़ों में बात करने का इरादा किया। आई एम सॉरी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरे लिए आप बहुत रेस्पेक्टेबल हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम हुई तो आई एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन आप खुद ही स्विचिंग, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बचपन का साथ है हमारा। मेरे लिए उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, और मैं इसे किसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। इतनी सी बात है बस। अरमगान ने अपनी पोजीशन वाज़ करना चाहिए, लेकिन कर्ण को उसका हद से बढ़ा हवा खलूस पसंद नहीं आया। जी मुझे अंदाज़ा है, लेकिन उस कोशिश में आप उसके लिए भी और मेरे लिए भी मसाइल में इजाफा कर रहे हैं। आप समझदार इंसान हैं, खुद स्विचिंग। शीस का उस तरह बार बार आफान से उलझना इसे किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। कैन यू अंडरस्टैंड? कर्ण ने झुके छपे लफ्ज़ों में बात उस तक पहुंचाना चाहिए। यस आई कैन, लेकिन एक बात आप नहीं समझ रही। मुझे उससे हर बात कहने की आदत है, और उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझता हूँ। उस नाते जिस बात में उसका भला देखता हूँ कह डालता हूँ। उसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि वो बेखबरी में नुकसान अटका जाए। 1.5 साल। लेकिन अगर आपको मेरी वजह से परेशानी उठाना पड़ी तो आई एम सो सॉरी। आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। अरमगान ने दिल से सिफाई पेश की और माजरत भी। इसीलिए कह रही हूँ, अगर आप अपने दोस्त का भला चाहते हैं तो प्लीज़ कॉलेज की हर अच्छी बड़ी बात कॉलेज में ही रहने दिया करें।
अरमगान, मैं आपके खलूस की दिल से कदर करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से कई बार मैं मुश्किल सूरत-हाल से निकल पाई। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं शीश को और न आपको किसी मुश्किल में नहीं देख सकती। प्लीज़ गेट मुनई पॉइंट। ओके। अरमगान ने फ़कत इतना ही कहा और करन ने थियन को कहकर कॉल ख़त्म कर दी। अरमगान किताबें फैलाए पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उरूश की वो मख्तसर बातें, उसका अंदाज, चेहरे पर फैले रंग और कार्ड की वो तहरीर, सब कुछ गिडमुड होकर इसे कहीं और ले जा रहा था कि करन की कॉल ने सारे फसों को तहा वो बाला कर दिया। अब उसके दिल व दिमाग का रंग ही और था। चलो जी छटी हुई, मैंने तो उनका भला ही सोचा था, लेकिन जैसे मैडम की मर्जी, उनके तो मजाज ही नहीं मिल रहे। उसने किताब परे मारी और उरूश का नंबर पंच करने लगा। अब इसे एक यही काम रह गया था। डैश 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 डैश। हे अल्लाह! उरूश ने खुद को बस्तर पर गिरा दिया। ये हो गया, मैंने ये कर लिया। वो बेखुद सी कैफियत में खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। इसे हकीकत भी गुमान महसूस हो रही थी। हे यार, फारी को बताऊंगी, वो तो यकीन ही नहीं करेगी। मुझे खुद तो यकीन आ जाए पहले। वो खुशी के मारे बेहाल हो रही थी। अजब सी सरमस्ती रगवाओं पे में दौड़ रही थी। वो बार बार जहन में अरमगान की गुफ्तगू दोहरा रही थी, और हर बार नए सिरे से इसे पागलपन चढ़ता था। इस आई डो इट। वो अचछ रही थी, बेड पर कूद रही थी, उसके हाथ हवा में लहरा रहे थे, यहाँ तक कि उसने कूद कूद कर तकिए, चादर, बेड, हर चीज़ तहिस नहिस करके रख दी थी। वो उस वक्त कमरा लाख किए अपने आप में थी। अभी उसकी सरमिस्ती सर चढ़ की बोल रही थी कि एक बार फिर उसके सेल की गिंगनाहट सुनाई दी और बुरा हो, उस जल्दबाजी का उसने बना देखे ही कॉल रेसियो कर ली। हेलो, पुरुष ने धुनकनी जैसी सांस के दरमियान कहा था। अज़यूरी थंग ऑल राइट। अरमगान का हैरत ज़दा लहजा गूंजा था। पुरुष ने जुबान दांतों में दबाई। नहीं, वो बस में एक्सरसाइज कर रही थी। पुरुष ने मुश्किल बात संभाली। उस वक्त मकोस सवालिया अलामत वाविन। अरमगान ने मजीद हैरत का मुजाहिरा किया। जी, बस मैं इसी वक्त करती हूँ, उसने गड़बड़ा कर जवाब दिया। एक चोली। पुरुष, मैंने एक ज़रूरी बात कहने के लिए कॉल की थी। अरमगान ने तमहीद बांधी। जी मैं सुन रही हूँ। पुरुष ने धड़कन काबू करते संजीदा होने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ हमारी अगली मुलाकात एक फैमिली डिनर में हो। डू एग्री? क्या इतनी जल्दी? अरमगान के अल्फाज से एक होश में ले आए। वो अच्छी तरह समझ रही थी वो किस किस्म के फैमिली डिनर की बात कर रहा है। क्या मतलब, क्या 8-10 साल उस गरीब को लटकाए रखने का प्रोग्राम है, या ये तुम्हारी कोई शरारत है? अरमगान ने बड़ी मुस्कीनीत से पूछा, और उरूश गड़बड़ा गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी मामा बाबा क्या सोचेंगे। इतना कहकर वो रख गई। वो वाकई बोखिलाहट का शिकार हो गई थी। अभी तो दिल पहले पहले अक़रार की गुदगदाहट को ही महसूस कर रहा था कि अब ये नई खबर सच। वाकई ये ख्वाब तो नहीं था, वरना मोहब्बतों को इतनी जल्दी मंजिल कहाँ मिला करती है। अगर ये शरारत नहीं तो मेरा ख्याल है मज़ीद इंतज़ार हमाकत है और हमें अपने अपने पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए। आखिर उन्हें भी कुछ सोचने का मौका मिलना चाहिए। बेअख्तियार उरूश की खनकती हंसी अरमगान की समातों में गूंज गई, और वो सब भूलकर उस अमृत को समेटता रहा। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? उरूश खजल सी हुई। कहना क्या, अब तो सिर्फ सुन रहा हूँ। मेरे खदाया, मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ, अब तक अल्लाह की इतनी हुसन नुमतों को मस करता रहा। प्लीज़ उरूश, मुझे अब मज़ीद गधा नहीं बनना, हमें अपनी फैमिलीज़ में वाकई बात कर लेनी चाहिए। एम आई राइट? मकोस सवालिया अलामत वाविन। पुरुष ने मुश्किल खुद को हंसने से रोका, और सिर्फ जी पर इक्तिफा किया। पुरुष उसकी अजब पसंदी पर शशदर रह गई थी। देखिए उरूश, मेरा नज़रिया है, अगर आप किसी काम को करने में सीरियस हैं तो फिर स्टेप लेने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और फिर हमारे दरमियान ऐसा कोई मामला नहीं कि एक दूसरे को समझने की ज़रूरत हो। मैं हमेशा से तुम्हारे सामने हूँ, तो फिर मज़ीद लेट करना हमाकत ही है। एम आई राइट? उसने एक बार फिर पूछा, और उरूश ने भी एक बार फिर जी कहकर धड़कनों को लफ्ज़ दिए। तो फिर ये राइट बंदा अपने पेरेंट्स के साथ हाजिर हवज जाए। अरमगान ने हल्के फलके अंदाज में शोखी से कहा तो वो एक गिलनार हो गई। जज जी कहकर उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया।
अब तो उसके दिल का आलम ही और था, मगर साथ ही वो फिक्रमंद भी थी कि ये बात वासिफा तक कैसे पहुंचाई जाए। डश 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 डश। कॉलेज में सुबह मामूल के मुताबिक ही उतरी थी। कर्ण क्लास अटेंड करके अपने ग्रुप के साथ निकली थी और अब अगली क्लास से पहले इसे लाइब्रेरी जाना था। इसे कुछ किताबें वापस करनी थीं और कुछ नए नोट्स चेक करने थे। हाय, वो अपनी झोंक में चली जा रही थी कि बिल्कुल अचानक ही वो पैंट की जेब में हाथ दिए उसके आईन सामने ही आकर रुका था कि लामहला कर्ण को ठहर जाना पड़ा। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। किताब ही एक बार पत्थर खाकर नहीं पलटता, लेकिन तुम तो उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हो। आखिर किस मिट्टी के बने हो तुम, आफान। कर्ण ने अपनी सारी कल्फत एक साथ उस पर निकाल डाली थी। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता कर्ण, आफान ने बहुत धीमे और बदले हुए लहजे में कहा था, यहाँ तक कि कर्ण भी उसके उस नए लब व लहजे और अंदाज को महसूस करके ठटकी। मैं तो तुमसे मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ कर्ण, अपनी हर गलती की, क्योंकि मैं जान गया हूँ मोहब्बत ज़बरदस्ती का सौदा नहीं, और मैं ये सौदा हार चुका हूँ। बेशक मेरा तरीक़ा गलत था, लेकिन मेरी मोहब्बत गलत नहीं थी कर्ण। आफान की आँखें झलमला रही थीं, और कर्ण साकत रह गई। उसने पहली बार ये आँखें भीगी हुई देखी थीं।